क्या प्रोस्टेट कैंसर आपको ट्रबल और आपके लिए अभी बहुत बड़ी वरी है? मैं आज थोड़ा-सा आपको सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत आपको प्रोस्टेट कैंसर के बारे में समझाऊँगा। मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु धवन और आज आपके प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बताऊँगा और अगर यह आपको प्रोस्टेटा में गोली है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो उन सारी डिटेल्स को आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ समझो कि प्रोस्टेट कैंसर है क्या चीज़? देखो, सबसे पहली चीज़ समझना है कि हमारी बॉडी में दोनों सेल्स होते हैं, नॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल्स। अब प्रोस्टेट में गोली सबसे पहले डिटेक्ट होता है। जैसे कि नॉर्मल सिम्पटम्स आते हैं उसके साथ, जैसे कि नॉर्मल यूरिनेशन में दिक्कत, कभी-कभार नीचे की तरफ ब्लैडर में रात को यूरिनेशन में दिक्कत या फिर ब्लैडर का टाइटनेस होना, वहाँ पर थोड़ी-सी कंजेशन सी बनना या फिर इसी के साथ-साथ आपका जो यूरिन का पैटर्न है वो बिगड़ना। जब यूरिन करने जाओ तो अच्छे से यूरिन ना आना और वैसे प्रेशर बनते रहना। तो ऐसी फ़ील के साथ आपको प्रोस्टेट में गोली रेडी होता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट को हमेशा डॉक्टर रिकमेंड कर देता है पीएसए टेस्ट कराने के लिए। पीएसए टेस्ट को थोड़ा-सा मैं इलैबोरेट कर देता हूँ। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है। अगर आपके ब्लड में ये दिखाई देने को मिलता है, तो समझ लेना कि आप कैंसर की तरफ जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर अभी ज़रूरी नहीं है कि कैंसर में कन्वर्ट हुआ होगा। पीएसए टेस्ट का मतलब ये होता है कि अभी हम ये चेक कर रहे हैं कि कोई ऐसी एंटीबॉडीज़ तो नहीं बनी है, जिसकी वजह से आपको कैंसर के लिए एक्टिव करना पड़े, तो इसलिए पीएसए का टेस्ट किया जाता है। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो होता है बेसिकली एक समझ लो कि हमारे शरीर के लिए, वैसे भी नॉर्मली भी हमारे शरीर के लिए एक तरीके से समझ लो कि बॉडी जिसके लिए हमें फाइट करनी होती है। तो जब ये एक्स्ट्रा एड ऑन ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे ब्लड में, तो हमारा ब्लड जो है या हमारी जो बॉडी एंटीबॉडीज़ उस पे काम कर रही होती है, बट वो वहाँ पर काम नहीं कर पाती। तो इसीलिए पीएसए का टेस्ट रिकमेंड किया जाता है कि पीएसए का टेस्ट करवाओ, जिससे हमें क्लैरिटी मिले कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। इसके बाद सीटी स्कैन, एमआरआई बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए, बायोप्सी तक भी होती है, बट उससे पहले सबसे पहले जो टेस्ट किया जाता है वो पीएसए ही किया जाता है। बेसिकली प्रोस्टेटा में गोली के बाद कन्वर्जन निकलता है हमारे पास कैंसर का। अदरवाइज अगर प्रोस्टेटा में गोली एक नॉर्मल एक बिनाइन कंडीशन में होता है, तब तक उसको कुछ नहीं कहा जाता कि वो कैंसरस है। अगर आप अपनी रिपोर्ट्स अगर आपके सामने हैं, अगर आप प्रोस्टेटा में गोली के पेशेंट हो, अगर वहाँ पर बिनाइन कोई भी वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो समझ लेना वो कैंसर नहीं है। अगर वहाँ पर बिनाइन वर्ड यूज़ किया हुआ है तो। और इसी के साथ अगर वहाँ पर मैलिग्नेंट यूज़ किया हुआ है वर्ड, तो समझ लेना वो कैंसरस है। मैलिग्नेंट और बेनाइन इन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। बेनाइन मीन्स कि वहाँ पर अभी कैंसर नहीं बना हुआ है और मैलिग्नेंट मीन्स तो वो फैलने वाला चीज़ है, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है जो फैल सकती है और बढ़ सकती है। बेसिकली ये एक तरीका होता है जज करने का कि प्रोस्टेट कैंसर है क्या चीज़ और क्या है। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ बात बोली थी कि प्रोस्टेट कैंसर बनता प्रोस्टेटा में गोली के बाद है। आप समझो प्रोस्टेट कैंसर बनेगा कैसे? कैंसर सेल सबके शरीर में है, मेरे शरीर में है, आपके शरीर में है या किसी भी ऐसे ह्यूमन बॉडी में मिलते ही मिलते हैं। अब क्या होता है कि उनको ट्रिगर करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होती है। अब ऐसे नहीं होता कि वो एकदम से ट्रिगर हो जाएगा, कि कैंसर है एकदम से बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कैंसर बढ़ने के लिए उसको ट्रिगर चाहिए। सबसे पहला चीज़ इम्पैक्ट जो उसको मिल रहा है प्रोस्टेटा में गोली के एनलार्ज होने की वजह से। मान के चलो वो एक ही जगह पे बार-बार प्रोस्टेट ग्लैंड पे इम्पैक्ट पड़ने की वजह से वहाँ के सेल इतने इम्पैक्टेड फ़ील करते हैं कि जिसकी वजह से उनको वहाँ पर बार-बार सेल को चेंज ओवर करना पड़ता है, बार-बार डेड करना पड़ता है। और कैंसर सेल जल्दी डेड होते हैं, इसलिए वहाँ पर जो कैंसर सेल है उनकी ग्रोथ बढ़नी चालू हो जाती है, कन्वर्जन हो जाता है। अगर हमारी बॉडी में अगर एंड्रोजन भी लेवल बढ़ जाते हैं, तो भी कैंसर बन जाता है। ऐसा भी होता है कि जहाँ पर हमारी बॉडी मेल हार्मोन्स को ज़्यादा रिलीज़ कर रही है, तो उसकी वजह से भी प्रोस्टेटोमेगोली या प्रोस्टेटो कैंसर बन जाता है। तो बेसिकली हार्मोन्स भी हमको कैंसर की तरफ धकेल सकते हैं। इसी के साथ-साथ अगर हम देखा जाए तो इन्फेक्शन भी एक कैंसर का रूप ले सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं ले सकता। इसी के साथ बार-बार इम्पैक्ट होने की वजह से भी कैंसर हो सकता है। इसीलिए कुछ कहते हैं कि कैंसर होने के क्या लक्षण हैं? देखो, सबसे पहले लक्षण यही है कि आपकी यूरिन जो है वो वैसे ही होगा जैसे इनकंसिस्टेंसी जैसे बनी रहती है कि यूरिन कभी लग रहा है कि आएगा बट हुआ नहीं। वो जब प्रोस्टेटा में गोली का पार्ट है, मतलब कि वो जब अभी प्रोस्टेट एनलार्ज है, अभी कैंसर में बना नहीं है, अभी वो एनलार्ज है, वो उसका एनलार्जमेंट ही धीरे-धीरे वो कैंसर में डेवलप होता है। बेसिकली फंडा यही कहता है। और इसमें एंड्रोजन हेल्प कर सकता है, आपकी एंटीबॉडीज़ काम कर सकती हैं, आपकी जो पीएसए के जैसे मैंने बोला कि पीएसए का टेस्ट इसलिए करवाया जाता है कि वो कैंसर ना हो। बेसिकली फंडा यही कहता है कि अगर आप कैंसर
सीधा डायरेक्टली समझ लो तो वो भी गलत है। उसके बाद एमआरआई करवाओ, सीटी करवाओ, बायोप्सी करवाओ, तो जाके क्लियरेंस मिलेगी कि आपका प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर में बैठा है या सिर्फ अभी मगली में बैठा हुआ है, प्रोस्टेट मगली में बैठा हुआ है या कैंसर में बैठा हुआ है। सो फंडा यही है शॉर्ट फॉर्म में। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? आप ये कहते हो कि सॉल्यूशन कुछ तो दो, अब यहाँ पर क्या है? तो सबसे पहले मैं आज आपको सॉल्यूशन नहीं दूँगा, आज सिंपली एक ही चीज़ बोलूँगा कि जाओ पहले, अगर आपने पीएसए करवा रखा है तो ठीक है, अगर नहीं करवा रखा तो मैं कुछ सिम्पटम्स मैं आपकी स्क्रीन पे मेंशन कर रहा हूँ। अगर इन सिम्पटम्स कुछ भी आपको लग रहा है या महसूस हो रहा है, तो समझ लेना कि वो एक चांस हो सकता है आपके प्रोस्टेटामेगाली का, और जब तक हमें कोई प्रूफ नहीं मिलता तब तक वो कैंसर नहीं होता। तो इसीलिए वो वाली स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, और उसमें देख लो कि कोई भी ऐसा सिम्पटम तो नहीं आ रहा है जिसकी वजह से आपको दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। सो उसके बाद क्लियर होगा पीएसए, देन एमआरआई, देन सीटी या बायोप्सी, जो भी आपका डॉक्टर रिकमेंड करेगा उस मोमेंट पे, उसके बाद ही पता चलेगा। सो अगर आज की डेट में अगर आप कुछ भी ऐसा फेस कर रहे हो तो पीएसए का टेस्ट करवा लेना। अगर आप प्रोस्टेट कैंसर के बारे में जानना चाहते हैं, प्रोस्टेटामेगाली के बारे में जानना चाहते हो, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहो। मैं इस पे आपको सारी डिटेलिंग करके बताऊँगा। आपके प्रोस्टेट कैंसर से जुड़ी हुई सारी दिक्कतों को मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि आपकी सॉल्व हो जाए। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।